विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विश्वैरंगैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 13 मंत्र हैं और वे त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भरद्वाज देवता इंद्र। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र अपनी महत्ता के कारण स्तुत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महां इन्द्रो नृपदाचर्षणिप्रा उतद्विबर्हा अभिनः सहोभिः अस्मद्र्यक्त्वा वृधे वीर्या आजोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की महिमा का कथन और उनकी महत्ता ही उनकी उपासना का कारण है, यह बताया गया है। तो प्रथम इंद्र की महत्ता का कथन किया गया है। इंद्र शर्षणि प्राह, शर्षणि कहते हैं प्रजा को, प्राह माने पालन करता। तो इंद्र जो है वो शर्षणि प्र हैं, प्रजाओं के पालन पोषण करने वाले हैं। और कैसे हैं? महान। ऐसे इंद्र आ हमारे समीप आए। उत माने और, द्विबर्हा दोनों लोकों में श्रेष्ठ। तो दोनों लोक यानी भूलोक और द्विलोक स्वर्गलोक, इन दोनों में वे पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। द्विबर्हा दोनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। सहोभी माने शक्तियों द्वारा, अमीना अहिंसित हैं। सह माने बल होता है और सहोभी माने बलों द्वारा, यानी इंद्र के पास विभिन्न बल हैं। बलों में बाहुबल, मनोबल, आत्मबल और धन बल, बुद्धि बल, अनंत बल हैं। तो उन सब अनंत सहोभी माने बलों द्वारा, यानी बलों के साथ वे अहिंसित इंद्र, यानी जिनको कोई हिंसित नहीं कर सकता है, कष्ट नहीं पहुंचा सकता है, पीड़ित नहीं कर सकता है, हिंसा नहीं कर सकता है, ऐसे इंद्र अस्मद्रक माने हम सबके समक्ष प्रकट हों, आए, पधारें। वीर्याय किस लिए पधारें? वीर कर्म करने के लिए। वे वृद्धे हमारी स्तुतियों द्वारा वृद्धि पाएं। तो स्तुतियों द्वारा वृद्धि कैसे होती है? भाई जब किसी देव विशेष या शक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष का हम यश चारों ओर गाते हैं, तभी तो उसके यश का विस्तार होता है। कोई भी हो, बिना उसके गुण कथन के लोग उसको कैसे जान पाएंगे? तो इसलिए गुण कथन भी आवश्यक होता है। लेकिन किसका? जो महान है, ईश्वर हैं, परमात्मा है या परमात्मा के तुल्य महान है, तो उनका यशोगान
उनकी प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उस प्रशंसा से, प्रार्थना से उनका यशोवर्धन होता है। यही वृद्धि प्राप्त करना है। वैसे तो वो परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन जब तक उसकी महत्ता का कथन न किया जाएगा, उसका गुणगान न किया जाएगा, तब तक उसका मानवीय विस्तार यानी संसार में उसका यश, उसकी सत्ता का अनुभवन, प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि वे अहिंसित इंद्र, किसी के द्वारा न परास्त किए जा सकने वाला, पीड़ित किए जा सकने वाले इंद्र, अस्मद्रक हम सबके समक्ष पधारे, वीरजाय उनके वीर कर्म के लिए हम उनकी प्रार्थना करें और वे बवृद्धे हमारे प्रार्थना के माध्यम से वृद्धि पाएँ, यानी उनके यश का विस्तार हो। उर माने विस्तृत बने वे, तो विस्तृत तो हैं, लेकिन लोक में कैसे विस्तृत बनेंगे, जन तक कैसे पहुँचेंगे, इसलिए उनका यश आवश्यक है। तो ऋषि कह रहा है कि आप पधारो और हम आपके यश का गुणगान करें, आपको प्रचार प्रसार के माध्यम से विस्तृत बनाएं। वैसे तुम पृथु माने व्यापक हो, विराट हो, तो प्रभु तो विराट ही है, सर्वव्यापक है, कहाँ नहीं है यह कहा ही नहीं जा सकता। तो वही बात कही जा रही है कि हम तुम्हें बढ़ाएं, यद्यपि तुम विराट हो, बढ़े हुए हो, सर्वत्र हो, पद पाताल शीश अजधामा अपर लोग अंग विश्रामा, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निश्चर दिवस निमेश अपारा। ये मानस का कथन है कि भाई वो तो परम विराट है, पद पाताल उनका चरण है जो सबसे नीचे वाला लोक है, और शीश अजधामा ब्रह्मलोक जो सबसे ऊपर है वो उनका शीर्ष है, सिर है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, तमाम लोक उनके प्रत्येक अंग में रोम रोम प्रतिराजे, कोटि कोटि ब्रह्मांड दिख रावा निज जनन ही अद्भुत रूप अखंड। विराट रूप कई जगह भगवान ने दिखाया है, कौशल्या माता को भी दिखाया है कि अगणित विशेष सब चतुरानन, तो अगणित गिर समुद्र अरुकानन, कुछ इस प्रकार से कहा गया है। और रोम रोम प्रतिराजय कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो ये तो वो विराट है, इसीलिए उसको उर कहा गया है कि हे इंद्र, यद्यपि तुम उर हो, विस्तृत हो, विराट हो, पृथु हो, व्यापक हो, तो भी आप हमारी स्तुतियों द्वारा वृद्धि पाए। तो वृद्धि पाए का मतलब हुआ कि सब कुछ होते हुए भी जब तक किसी का गुणगान न किया जाए, तब तक जनमानस में वो कैसे स्थान पावेगा। तो भगवान का जो कीर्तन होता है, भजन होता है, तभी तो लोग जो है वो भाव पूरित होते हैं, भावाभिभूत होते हैं, महिमा के आगे नतमस्तक होते हैं। यही कुछ भाव है। कर्त भी कृतित्वों द्वारा सुकृताभूत तुम जो हो वो ऐसे ही बड़े महान बने हो, सुकृत बने हो, क्योंकि तुम्हारे काम महान हैं। तो भी हम तुम्हें अपनी स्तुतियों द्वारा महत्ता का वर्णन करके महान बनाते हैं, इसलिए कि
लोक में तुम्हारा विस्तार हो, तुम्हारी सत्ता सत्य है तो भी बिना जन जन तक पहुँचाए लोग उसके प्रति श्रद्धान्वित नहीं होते। तो उस युग में यानी सतयुग में ऋग्वेद काल में इंद्र सर्वप्रमुख सत्ता थी। ऐसे त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और फिर ऐसे हर युग में होते रहे हैं। तो सत्ता तो एक है, शक्ति तो एक है, मान्यताओं के अनुसार उनके अनेक रूप बताए जाते हैं। यम शैवास समुपास्ते सुमित ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धियो प्रमाण पटवा करते थे नैयायिका अर्हन नित्य जन शासनरता कर्मेत मीमांसका सोयम नो विधात वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। अब देखिए यह सनातन है, इसमें सभी धर्मों की मान्यताओं का समादर है और अंत में उस परम सत्ता के प्रति विनत भाव है। यम शैवा समुपास्ते सुमिति, वो परम शक्ति जिसको वेदों में इंद्र कहा गया है, कुछ लोग उसे या शैव लोग उसे, जो शैव धर्मावलंबी हैं, उसे शिव कह करके पुकारते हैं। यम शैवा समुपास्ते, और ब्रह्म है तो वेदांतिनो, जो वेदांती लोग हैं वे उसी को ब्रह्म कहते हैं। शैवा समुपास्ते सुमित ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्धि, जो बौद्ध मतावलंबी हैं उसी परम शक्ति को बुद्ध कहते हैं। ठीक है, वो भी कहें। और प्रमाण पटवाह करते थे नैयायिका, जो नैयायिक लोग हैं, जो प्रत्येक वस्तु को बिना प्रमाण के नहीं मानते हैं, वो उसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, वो भी, उनका भी कथन सत्य है। कर्मेच, अच्छा, वो कर्मेच मीमांसका, और जो मीमांसक हैं वो उसको कर्म कहते हैं। जो यज्ञ आदि पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं, बस कर्म करो। कर्म का मतलब है यज्ञ कर्म करो, बस वही ईश्वर है। तो जो कर्म को ही ईश्वर मानते हैं वो भी ठीक है। कर्मेच मीमांसका, तो सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। वही जो भिन्न भिन्न मत मतांतरों में भिन्न भिन्न नामों से पूज्य है, वही त्रैलोक्यनाथ हरि हमारा कल्याण करें, हमें रक्षा प्रदान करें। तो देखिए ये सनातन की विशेषता है। इसमें ये नहीं है कि कोई नाम विशेष के अतिरिक्त हम कोई नाम सुनेंगे ही नहीं, उच्चारण नहीं करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो भाई ये घंटा करना तो नहीं ठीक है। आज की इस 21वीं सदी में भी हम अभी उसी निद्रा में पड़े हुए हैं, वही घंटाकर्ण बने हुए हैं। एक घंटाकर्ण राक्षस कहा जाता है, काशी में था। वो शैव मतावलंबी था, अंधभक्त था शिव का। तो कोई दूसरा नाम लेता था तो उसको सुनना नहीं पसंद करता था, तो कान मुदने में तो कुछ देर लगेगी, तो कानों में दोनों घंटा बांधे रखता था और बस सर हिलाने लगता था, घंटा बजने लगता था, उसके कानों में दूसरा शब्द नहीं प्रवेश कर पाता था। तो खैर तलवार उठा करके खून खराबा नहीं करता था, लेकिन घंटा कर्ण तो अपनाता ही था। कर्ण घंट घंटासी फिरी, काशी में एक घंटा कर्ण नाम का मोहल्ला सब होता है उसी के नाम पर। तो हमारे यहाँ भाई मत मतांतरों में सैद्धांतिक मतभेद रहा है, लेकिन व्यवहारिक खून खराबा कम से कम सनातन धारा में नहीं होता रहा है। ये उसकी उदारता है और यह वेदाश्रित, वेद से प्रेरित धारा है। तो वही बात कही जा रही है कि हम तुम्हें हे इंद्र कर्तृभिः
श्रेष्ठ कृतित्वों द्वारा, कर्मों द्वारा सुकृता भूत सत्कृत करते हैं और तुम उसके द्वारा सत्कृत होते हो। हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और उस श्रेष्ठ कर्म से तुम्हारा सत्कार हो जाता है। तो परमात्मा तो श्रेष्ठ कर्म का भूखा है, उसके बंदे उत्तम कर्म करें, किसी को क्लेश न पहुंचावें, संसार को हमारा रूप माने, बस वही यह चाहता है उसकी फुलवारी जो है संसार है वो फलती फूलती रहे, उसे और कुछ नहीं चाहिए। किसी नाम से पुकारो उसे कोई गुरेज नहीं है। ये तो मनुष्य अल्पज्ञता बस या हठ बस ऐसा करने लगता है जो कि नहीं करना चाहिए। तो अस्तुताओं यानी अस्तुतिकर्ताओं तथा प्रजाओं का पालन करने वाले हे महान इंद्र, तुम हमारे निकट आओ। दोनों लोकों में तुम्हारा पराक्रम प्रकट है और ऐसे तुम अदम्य हो, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता है, परम वीर हो। हे इंद्र, तुम अपने वीरत्व का विस्तार करके हमारे समक्ष आओ, हमें दर्शन दो, हमारी अनुभूतियों में बसो, तन मन में रमण करो। इंद्र व्यापक शरीर वाले हैं, यानी विराट रूप है उनका, सर्वत्र हैं वो, और प्रख्यात गुण वाले हैं। वे अपने उत्तम गुण कर्मों के कारण ही प्रजाओं में परम पूज्य हैं। तो अपने उत्तम गुण कर्मों के कारण ही इंद्र परम पूज्य हैं। इस कथन से यह संदेश मिलता है कि पूज्य और महान बनने के लिए उत्तम कर्म करना आवश्यक है। बिना उत्तम कर्म के, बिना लोकोपकार के कोई पूज्य नहीं हो सकता है। तो उत्तम कर्म करो, लोकोपकार करो, पूज्य बनने के हेतु यही इस मंत्र का संदेश है। अस्तोताओं और प्रजाओं की रक्षा में आते इंद्र, दोनों लोकों में अपने बल विक्रम को दिखलाते इंद्र, उत्तम गुण से जो सुपूज्य हैं, व्यापक तन प्रख्यात परम, हम सबके समक्ष प्रकटित हों, उनके गुण गाते हैं हम, उनको विख्यात बनाते हम। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष, बारहस्पत्य, भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र के पूज्य होने के कारण उनका गुण कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रमेवधिषणा आसादये धाद्रहन्त विश्वमजरञ्जुवानम् अशार्ढेन शमसा शोषुवांसं सद्यश्चिद्यो वा आवृधे असामि। दूसरे मंत्र में बताया गया है कि हम इंद्र की उपासना क्यों करते हैं, अन्य देवों को इतना महत्व क्यों नहीं देते हैं। तो यूँ तो जिस देव की स्तुति की जाती है उसको महत्ता उस मंत्र में होती ही है, फिर भी समग्र रूपेण सकारण इंद्र की महत्ता और उनकी स्तुति किए जाने के कारणों का उल्लेख है इस मंत्र में।
और जो ऋषि है, उपासक है, वो कारण बताता है कि हम इंद्र की उपासना के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं। अस्माकं धिषणा, हमारी बुद्धि इंद्रम एव, इंद्र को ही असामिधात, पूर्णता से धारण करती है, यानी पूर्ण रूप से हमारी बुद्धि में इंद्र ही चढ़ते हैं, इंद्र ही आते हैं। तो क्यों आते हैं? इंद्र सद्यः चित, इंद्र जो है वो शीघ्र ही तत्काल ही बढ़ने लगता है, अर्थात अपनी वृद्धि का, अपनी महत्ता का अनुभवन कराने लग जाता है, यानी अपने अस्तित्व का परिचय देने लग जाता है। उसके अस्तित्व का परिचय संरक्षण आदि के द्वारा मिलता है। तो इंद्र का सामर्थ्य जो है वो द्रुत वर्धनशील है, शीघ्र ही अपने अस्तित्व को जता देने वाला है, प्रार्थना को श्रवण कर, और उसमें याचित विचार या भाव या द्रव्य या इष्ट के प्रदान हेतु जो स्तुति की जाती है उसको पूर्ण करने में विलंब नहीं करता है, तत्काल उसका परिचय देता है। इसलिए हमारी धिषणा, हमारी आस्तिक बुद्धि उस इंद्र की ओर ही झुकती है। और वो इंद्र इसलिए भी हमारे चिंतन का विषय, हमारी उपासना का प्रथम केंद्र बन जाता है, क्योंकि सातय, सातय माने दान के लिए वह प्रसिद्ध है। तो भाई जो देता है वही दाता है, जो परम दाता है वही भगवान है, वही इंद्र है, वही स्वामी है, वही मालिक है। तो सातय दान के लिए वो प्रसिद्ध है इंद्र, यानी महादानी है। बृहंतम माने वह महान है, बढ़ने वाला है। ऋष्वम प्रगतिशील है, आगे बढ़कर हित करने वाला है। अजरम, कभी वो वार्धक्य दोष से पीड़ित नहीं होता, अजर है। तो अजर इसलिए कहा गया कि भाई जो बुढ़ा होगा वो तो लाख कोशिश करेगा, लेकिन अब जवान की तरह थोड़े पहुंच पाएगा, तो वो सदैव जवान रहता है। तो ऐसे युवानम नित्य तरुण इंद्र को हम ध्याते हैं। और आषाढ़हेन शवसा, अपार असह्य बल धारी उस इंद्र का हम ध्यान करते हैं। वो शुष्वांसम माने परम समर्थ है। इसलिए हम असामिधात उसको पूर्णता से अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। तो हमारी बुद्धि और विचारणा शक्ति उसी इंद्र को अपनी स्तुति और ध्यान चिंतन आदि का विषय बनाती है, क्योंकि वह इंद्र प्रगतिशील है, महान है, परम दाता है, अजर अमर है, नित्य युवा है तथा असीम बलशाली है। इंद्र का सामर्थ्य द्रुत वर्धनशील है। ऐसे समर्थ इंद्र को हमारी बुद्धि धारण करती है और स्तुति गान का विषय बनाती है। तो यह है इष्ट विषय उपासना का फल। और जैसा हम कहते आए हैं कि शक्ति तो वही है, शक्तिमान वही है, नाम युग युग में उसके बदलते रहे हैं, लेकिन वो नहीं बदला, बदलता ही युग रहा सदैव, किंतु बदले तुम नहीं सुजान। तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान, चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान।
तो वह तो सतत प्रगतिशील है और हमारा उसका जो है वह सतत संबंध है। युग बीत जाते हैं, जन्म जन्मांतर होता रहता है, परिवर्तित युग में भिन्न भिन्न देव पूज्य बनते हैं, उनका यशोगान होता है, लेकिन होता अंत में सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, जाता उसी के प्रति। सूरदास कहते हैं, अब उनके उस अंधे सूरदास के आगे वो परम शक्ति जिसको सतयुग में ऋषियों ने इंद्र कहा, वो कृष्ण के रूप में उनको दिखाई पड़ी और वो कह उठे कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। प्राचीन काल में जब कुतुबनुमा वगैरह नहीं थे तो समुद्र के यात्री अपने पास कौवा रखते थे। कौवा पक्षी उड़ता है या अन्य किसी प्रकार का भी ऐसे पक्षी रखते थे। तो जब वह पक्षी लौटकर आता था तो समझ लेते थे कि अभी बहुत दूर कोई द्वीपांतर है, और जब वह नहीं लौटता था तो समझते थे कि अब कहीं उसको द्वीप मिल गया है, ठौर ठिकाना मिल गया है, वहीं रुक गया है। तो कह रहे हैं कि मेरा मन जहाज का पक्षी है। जैसे जहाज का पक्षी जब कहीं ठिकाना नहीं पाता तो फिर घूम फिर करके चक्कर लगा करके उसी जहाज पर आ जाता है, वैसे मेरा मन भी है। मैं चारों ओर तमाम देवताओं को देखता हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, कृष्ण की भांति नहीं दिखाई पड़ता है वो। फिर अंत में मैं कृष्ण भक्त पर ही आ जाता हूँ। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और परम कृष्ण को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। तुलसी सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। कामधेनु को छोड़ करके बकरी कौन भला दुहावेगा। तो अब ये दृष्टि है। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो हमारे सनातन की विशेषता है कि छेरी कौन दुहावे कहने पर और लोग तलवार खींचकर दौड़ नहीं पड़ते हैं कि तुमने और देवों को छेरी क्यों कह दिया। इंद्र के उपासक नहीं दौड़ पड़ते हैं, विष्णु के उपासक नहीं दौड़ पड़ते हैं, राम के उपासक नहीं दौड़ पड़ते हैं, देवी के उपासक नहीं दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, बस वही बात है। शैव अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन शैव के उपासक नहीं दौड़ पड़ते हैं। तो ये सब सनातन का वैशिष्ट्य है, वो प्राचीन काल से लेकर अब तक सुरक्षित है। यही सनातन की विशेषता है। तो इंद्र को वैदिक युग में सर्व शक्ति समर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समझा गया। उसके प्रति वही अभिव्यक्ति, वही समर्पण दिखाया गया जो अन्य युगों में अन्य उपासना पंथों में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इंद्र से प्रारंभ होकर के सनातन निरंतर नए नए देवों के युग के हिसाब से उपासना करता है और सबका स्थान अपने रूप में माना गया है। हम हर मंदिर में सिर झुकाते हैं, हर देवालय में जाते हैं, कोई परहेज नहीं, क्योंकि है सब तो वही। तो वही है हमारी बुद्धि और विचारणा शक्ति उसी इंद्र को अपनी स्तुति और ध्यान आदि का विषय बनाती है। वह इंद्र जो प्रगतिशील है, महान है, दाता है, अजर अमर नित्य युवा है तथा असीम बलशाली है। इंद्र का सामर्थ्य द्रुत वर्धनशील शक्ति, ऐसे समर्थ इंद्र को
हमारी बुद्धि धारण करती है और स्तुतिगान का विषय बनाती है। प्रगतिशील दाता महान चिर युवा परम बलशाली अजर अमर है, शक्ति सतत द्रुत गति से बढ़ने वाली। ऐसे सक्षम इंद्रदेव को बुद्धि हमारी ध्याति, उनको चिंतन मनन पूर्वक अस्तुत विषय बनाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष 12 पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है जीवन संग्राम में सहायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथोकरस्ना बहुलागभस्ते अस्मद्रिया अक्संविमेः श्रवांसि योथेव पश्वः पशुपादमो ना अस्मान् इन्द्राभ्यावव्रत्स्वाजौ। इंद्र के हाथ दान में सदैव उद्यत रहते हैं। वे परमदानी हैं और अपने दोनों हाथों को सदैव दान वृत्ति हेतु उठाए रखते हैं। ऐसे दानी हमारे समक्ष आए, हमारा जीवन सफल बनाए, संपन्न बनाएं, समृद्ध बनाएं और हमारा पथ प्रदर्शन करें। तो इसी संदर्भ में इस मंत्र में समर्पण का भाव भी है। ऐसे दानी, महादानी, उदार इंद्र हमारे प्रेरक बने तो प्रभु को सब कुछ सौंप दो और कर्म करो। यह संदेश इस मंत्र में देखा जा सकता है। इंद्र, हे इंद्र, बहुला गभस्थी, गभस्थी का गभस्थ कहते हैं वैसे किरण को। किरण माने कर भी होता है, कर माने किरण भी होता है, तो गभस्थ माने हाथ। तो तुम्हारे जो गभस्थी हैं, दोनों हाथ हैं, वो बहुला माने बहुत दान, प्रचुर प्रदान करने वाले हैं, प्रचुर दानी हैं। तो हे इंद्र, श्रवांश, हमें अन्न पोषक आहार प्रदान करने के लिए पृथु करस्मा, उन अपने दोनों हाथों को व्यापक करो। पृथु माने विस्तृत करो, क्योंकि तुम पृथु करस्मा व्यापक कर्म कुशल हो। तुम्हारा हाथ सदैव उठा रहता है, व्यापक बना रहता है दान करने के लिए। तो इस मंत्र में, इन शब्दों में इंद्र की दानवीरता का कथन है। कुछ मंत्रों में तो इंद्र का प्रचंड युद्धवीर रूप है, लेकिन केवल युद्धवीर रूप ही पूर्ण रूप नहीं है, उसे दानवीर भी होना चाहिए और उसे अन्य रूपों में भी उदार होना चाहिए, तभी शक्ति की सार्थकता होती है। लुटेरों की शक्ति में, दानियों की शक्ति में यही अंतर है। जो लुटेरे होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, बाहुबली होते हैं, वो अपहरण के लिए अपनी शक्ति को लगाते हैं, लेकिन जो महान है, पूज्य हैं, हाथ उनके बल से भरे रहते हैं, लेकिन वे शवांश माने आहार प्रदान करने के लिए, दूसरों का संरक्षण करने के लिए वे आगे आते हैं। किसी के अन्न को, किसी के धन को अपहरण करने के लिए वे नहीं उठते हैं, वरन वे दान के लिए उठते हैं। तो शवांश माने अन्न, तो अन्न धन है। किसी समय का सबसे बड़ा धन अन्न ही था।
लेकिन अब हम उसको प्रसंगानुकूल विविध समृद्धियों से भी जोड़ सकते हैं। तो इंद्र के हाथ बड़े लंबे हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, पृथु करसना, वे व्यापक कर्मशील हैं और बहुला गभस्ती, प्रचुर दानशील उनके गभस्ती माने हाथ हैं इंद्र के। तो वे असम्मत सम्मिमी, अस्मत् सम्मिमी, वे हमारे सम्मुख विधिवत आए। और हे दमूना, हे शांत मन वाले इंद्र, दमूना माने दांत, उदात्त, शांत। तो हे इंद्र तुम दमूना हो, दमूना माने शांत स्वभाव वाले हो। अब इंद्र में शांति का प्रदर्शन किया गया है। तमाम मंत्रों में आपने देखा होगा कि इंद्र को परम प्रचंड बताया गया है, लेकिन प्रचंडता तब तक प्रशस्त नहीं होती है जब तक उसमें शांति का, उदारता का समावेश नहीं होता। तब तक केवल प्रचंडता दानवी प्रारूप प्रस्तुत करती है। तो इंद्र को इस मंत्र में बताया गया है कि वह दानी है, उसके दोनों हाथ दान देने हेतु ऊंचे उठे रहते हैं और वह दमूना है, शांत मन वाले हैं। तो हे दमूना, हे शांत मन वाले इंद्रदेव, तुम हमारा पथ प्रदर्शन करो, हमारा संरक्षण करो, हमें प्रेरित करो। कैसे? पशुपाह, पशुवाह माने पशुपालक, यथा पश्वः यूथायु, जैसे पशु के समूह को केंद्रित करता है, प्रेरित करता है कि किस ओर घूमे, किस ओर चले, वैसे तुम हमें दिग्दर्शन, दिशा दिखाओ, हमारा पथ प्रदर्शन करो, हमारा दिग्दर्शन करो। और आसमान हमको आजव, आजव माने संग्राम में, वविर्स माने प्रेरित करो। तो आज मतलब आज ये शब्द जो है वो संग्राम के लिए वेदों में आया है। तो सप्तमी है आजव, संग्राम में। तो संग्राम से मतलब यह नहीं किसी लड़ाई झगड़ा में हमको हमेशा फंसाए रहो। संग्राम से मतलब हुआ जीवन संग्राम, क्योंकि जीवन स्वयं एक संग्राम है। कभी दुख से, दारिद्र्य से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से हमें युद्ध करना ही पड़ता है। और भी तमाम दुर्वृत्तियां हैं। तो जीवन तो एक संघर्ष है, अपने आप में एक लड़ाई है। तो अब हम कहाँ कूदें, किस लड़ाई में कूदें? तो इसके लिए एक प्रेरक चाहिए। तो इंद्र को प्रेरक रूप में कहा गया है कि हमें तुम जीवन संग्राम में किस क्षेत्र में कूदना है, कहाँ पर हमारा हित है, इसको तुम जानते हो। और जैसे पशुपालक अपने पशुओं को जिस ओर उसका हित समझता है उस ओर मोड़ता है और ले जाता है उसके आश्रय की ओर, वैसे तुम हमें आश्रय की ओर ले चलो, जीवन संग्राम के उस क्षेत्र में ले चलो जहाँ हमें आश्रय मिले, जहाँ हमारा हित हो। तो हे इंद्र, तुम शांत मन वाले हो, उत्तम कर्म कुशल एवं बहुदानशील हो। अपने दानी हाथों को हमारे कल्याण के लिए अभय मुद्रा में हमारे सामने लाओ। और जिस प्रकार पशुपालक पशुओं को उसकी निर्दिष्ट दिशा की ओर, जहाँ उसे आश्रय पाना है, प्रेरित करता है, ले चलता है और नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम हमें जीवन संग्राम के उस क्षेत्र में ले चलो जहाँ हमें आश्रय मिले, जहाँ हमारा कल्याण हो।
तो इस प्रकार से हमें तुम नियंत्रित करो, ऐसी तुमसे प्रार्थना है। कर्म कुशल, बहुत दानशील हो, इंद्र शांत मन वाले, निज कल्याण करों से सम्मुख आकर हमें संभाले। पशुपालक, पशुओं को प्रेरित वश में रखता जैसे रण में हमको प्रेरित और नियंत्रित रखो वैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र और शीर्षक है मरुतों समेत इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तं व इन्द्रं चतिनमस्य शाकैर्हनोनं वाजयन्तो हुमेम यथा चित्पूर्वे जरितार आसुरनेद्या अनवद्या अनिष्टाः। इस चौथे मंत्र में इंद्र का मर्तों समेत आह्वान है। प्रयोजन है वे अन्न धन प्रदान करें और जैसे पूर्व पुरुषों का जीवन सुखमय बनाए थे वैसे हमारे जीवन को भी सुरक्षित और सुखमय बनाएं। तो वाजयंतः अन्न अथवा बलवृद्धि के इच्छुक हम स्तोतागण, स्तोतागण माने उपासक, स्तुतिकर्ता। तो हे इंद्र, हम सब जो हैं वो वाजयंतः माने, वाज माने होता है अन्न और वाज माने शक्ति, दोनों होता है। तो हम उपासक गण, भक्त गण, स्तुतिकर्ता गण वाजयंत हैं, यानी अन्न और शक्ति हेतु उपासक बने हैं, भक्त हैं, तुम्हारे तुमसे प्रार्थना करते हैं। नूनम माने संदेह नहीं है, निसंदेह। यह यहाँ शाकई, शाकई माने समर्थ मरुत, समर्थ मरुतों के साथ। चतिनम इंद्रम, चतिनम कहते हैं शत्रुनाशक को, शत्रुनाशक इंद्र को हुएम हम बुलाते हैं। तो किस लिए बुलाते हैं? वाजयंतः अन्न और बल की प्राप्ति के हेतु। किसको बुलाते हैं? इंद्र को। किसके साथ? शाकई ही मरुतई, समर्थ मरुतों के साथ। और शत्रुनाश के हेतु। शत्रुवाद से समझना चाहिए कि जो जीवन में अशांति लाते हैं वे सभी शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आलस्य आदि आदि बुरी लतें, कुटे, व्यसन, दुर्व्यसन, ये सब शत्रु ही हैं। रोग, शोक। तो इंद्र तुम शत्रुनाशक हो, हमें पीड़क और जो हमारा अकल्याण करते हैं, हमको नीचे गिराते हैं, वे सब हमारे शत्रु हैं और इन सब के तुम नाशक हो। ऐसे चतिनम इंद्रम, ऐसे शत्रुनाशक इंद्र को हुएम हम स्तोत्राग्रण, हुएम माने बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, स्मरण करते हैं, पुकारते हैं। इंद्र, हे इंद्र, अब तुम हमारी पुकार सुनो और यथा जैसे पूर्वे माने पूर्व काल में हमारे पहले जो
हमारे पूर्वज तुम्हारे उपासक थे, और जरितारा जो तुम्हारी स्तुति करने वाले हमारे पूर्वज थे। तो अनेद्याह जैसे वे पाप मुक्त और अनिंद और अहिंसित जीवन बिताए, वैसे हम भी अनेद्या माने अनिंद और अनवद्या माने निर्दोष पाप रहित, अरिष्टा माने अहिंसित जीवनोपयोगी जीवन को बिताने में, यानी जीवनोपयोगी पदार्थों के संचय करके उनके सहारे जीवन बिताने में समर्थ हों, वैसा ही जीवन बिताएं जैसे हमारे पूर्वज निर्दोष समृद्ध आनंद जीवन बिताए थे। तो हम स्तुतिकर्ता अन्न के इच्छुक हैं। हम शत्रुहंता इंद्र को इस यज्ञ में उनके समर्थ सहायक मरुद गणों के समेत बुलाते हैं। वह कृष्ण प्रधान देश में मरुद जो हैं वे मानसूनी पौन बन करके वृष्टि करते हैं, तभी तो अन्न मिलता है। तो इसलिए मरुद गणों को ही यहाँ प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इच्छा की गई है कि इसकी अन्न की श्रवांश यानी पुष्टप्रद अनेक अन्नों की इच्छा की गई है। तो उसी संदर्भ में कहा गया है कि हम स्तुतिकर्ता तुम्हारे उपासक अन्नों के इच्छुक हैं। शत्रुहंता इंद्र को हम इस यज्ञ में उनके समर्थ सहायक मर्द गणों के समेत प्रेम पूर्वक बुला रहे हैं। हे इंद्र, तुम्हारे पूर्वकालीन स्तोताओं के समान, जैसे तुम्हारे पहले के स्तोता थे, हमारे पूर्वज स्तोता थे, स्तुतिकर्ता थे, उपासक थे, तो जैसे वे पाप मुक्त अनिंद माने प्रशंसित और अहिंसित माने शुद्ध निर्दोष जीवन पाए थे, पाप रहित जीवन पाए थे, वैसे हम भी जीवन पाएं, ऐसी कृपा हम पर करो। क्योंकि जीवन यदि पाप मुक्त नहीं रहेगा, यदि अनिंद नहीं रहेगा, यदि अहिंसित नहीं रहेगा, तो वो सुखी नहीं रह सकता है, लाख धन हो। पाप की परिभाषाएं हम करते आए हैं कि पाप की सीमा भी विस्तृत है। जो शास्त्रों में पथ बताए गए हैं उनके विरुद्ध चलने पर पाप हो जाता है। जैसे खान पान के, उठने बैठने के, सोने जागने के, क्रियाकलाप के एक क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं कि यह करना चाहिए, यह न करना चाहिए। तो विधि निषेध, दोनों विधि निषेध में कलिमल हरनी, क्या विधि है, क्या करना चाहिए, और क्या निषेध है, क्या नहीं करना चाहिए, इनको शास्त्रों में बड़ी दूर तक समझाया गया है। तो जो विधि है यानी जिसे करना चाहिए, उसे जब हम नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं, तो वहीं पर पाप हो जाता है। और इसकी सीमा बहुत बड़ी है। खान पान, उठने बैठने, सोने जागने, बोलने चालने, अनेक क्षेत्रों में इसका विस्तार है। जो खान पान की विधि बताई गई है उसके विरुद्ध अगर हम खाने पीने लगते हैं तो हम पाप करते हैं और पीड़ा पाते हैं। पाप पीड़क होता है, रोग शोक घेर लेगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टर लूट लेंगे, जीवन भी धन भी लूट लेंगे, जीवन को क्षीण कर देंगे तरह तरह की दवाई दे करके। तो पापी ही तो हुआ। इसी प्रकार से अगर हम गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे, किसी को सतावेंगे, किसी को लूटेंगे, तो क्या होगा, जेल होगी, और आगे बढ़ जाएंगे, हत्या कर देंगे तो फांसी हो जाएगी। तो ये सब पाप हुए। इसी तरह से सोचने विचारने, हर क्षेत्र में विधि निषेध की व्यवस्था है, उसको अगर उल्लंघित किया जाता है तो पाप हो जाता है। इसलिए बंधुओं, पाप को बड़े विस्तार से देखना चाहिए, और पाप और पुण्य की सीमा जो है वह बड़ी विचित्र और
वो बड़ी मतलब सूक्ष्म है। पाप और अश्लो गीता में बड़े अच्छी तरह समझाया गया है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। चतुर्थ अध्याय में कृष्ण कहा है कि भाई पाप क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है, इसको समझने में बड़े बड़े ज्ञानी भी चक्कर काट जाते हैं। जैसे यज्ञ करना धर्म माना गया है, हवन करना धर्म माना गया है, सत्य बोलना धर्म माना गया है, लेकिन अगर कोई किसी स्थान को कब्जा करने के लिए कोई पाठशाला खोल ले रहा हो, स्कूल खोल ले रहा हो, धर्मशाला खोल ले रहा हो, उस जगह को हड़प करने के लिए, या उसी में यज्ञ कर रहा हो कि ये धीरे धीरे हम अपना लें, तो भले वह देखने में शुभ है, पुण्य कर्म है, लेकिन वह पाप कर्म है। इसी तरह से कोई निर्दोष गाय जा रही है, कोई गो हत्यारा उसको खरीद रहा है, पूछ रहा है कि इधर से कोई गाय गई, तो अगर हम सत्य बोलते हैं तो वहाँ वो सत्य निंदित हो जाएगा। उसका स्वरूप किसी संघार में लग रहा है, निर्दोष को मारने में लग रहा है, गोवध में लग रहा है, तो वहाँ सत्य वो जो है वो सत्य नहीं रह गया, वो पाप की कोट में आ गया। तो इस तरह से एक ही कर्म जब अपने सामान्य स्थिति में रहता कर्म रहता है, अब जब वो उसका उद्देश्य नियत बदल जाती है तो ही विकर्म हो जाता है, कुकर्म हो जाता है। और जब उच्च भाव आ जाता है तो फिर वो भुने हुए बीज की तरह अंकुरण नहीं कर पाता, वो कर्म जो है मतलब फल नहीं देता है, उसमें अंकुरण नहीं होता है कि पाप का फल मिले। तो ये कर्म गहनो कर्मणा गहना कर्मणा गति, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी गंभीर है। तो इसलिए इन सबको सोचना चाहिए। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। तो वही बात कही जा रही है कर्म के विषय में कि हे इंद्र, तुम पूर्वकालीन स्तोताओं के समान हमें भी पाप मुक्त करो, आनंद करो, अहिंसित जीवन बिताने की प्रेरणा करो, और जैसे हमारे पूर्वजों का उद्धार हुआ था वैसे हमारा भी उद्धार हो। हम आपसे कोई चीज़ कहें तो हो सकता है कि वो हमारे दृष्टि ठीक हो, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि ठीक न हो। इसलिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, तो तुम ही जो हमारे जीवन में उचित हो वही करो कराओ। यही शरणागति है, यही प्रपत्ति है कि जय विधिनाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो हम स्तुतिकर्ता अन्न धन के इच्छुक हैं। शत्रु हंता इंद्र को हम इस यज्ञ में उनके समर्थ सहायक मरुदगणों समेत बुलाते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे पूर्वकालीन स्तोताओं ने, हमारे पूर्वजों ने जैसे तुम्हारी उपासना की और उनको तुमने फल प्रदान किया, पाप मुक्त जीवन प्रदान किया, उनको आनंद और अहिंसित जीवन प्रदान किया, वैसे हमें भी प्रदान करो। क्योंकि क्या उचित है क्या अनुचित है उसको हम पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं। तुम सो सब जानहु अंतर्यामी और पूर्वोह मोर मनोरथ स्वामी। तो मैं क्या बताऊं, सो सब जानहु अंतर्यामी पूर्वोह मोर मनोरथ स्वामी। तो इस प्रकार से ये प्रपत्ति है, शरणागति है, और यही बाद में भक्त साहित्य में काफ़ी विकसित हुई। अन्य इच्छुक हम स्तुतिकर्ता इंद्रदेव को ध्याएं, मरुद गणों के सहित यज्ञ में सादर उन्हें बुलाएं। पहले के स्तोता सम जीवन निष्पाप बिताएं, पाप दोष निंदा चरित्र में कभी न आने पाएं। और वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें
सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भारतपत्य भारद्वाज, छंद ऋषभ देवता इंद्र और शीर्षक है भक्तों का समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धृतव्रतो धनदाः सोमवृद्धः स हि वामस्य वसनः परोक्षः सञ्जग्मिरे पथ्या आराजो अस्मिन् समुद्रेण सिन्धवो जातमानाः। 5वें मंत्र में बताया गया है कि वह धन या सामग्री या आहुति जो धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक अर्जित धन से संबंधित होती है, वह उस परमात्मा रूप इंद्र को या इंद्र रूप परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें संदेश दिया गया है कि जो समर्पण हो परमात्मा के प्रति वह पवित्र हो, जो लूट खसोट का छल प्रपंच से अर्पित किया गया धन हो, वो जो समर्पित किया जाता हो परमात्मा को स्वीकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से उत्तम अर्पण और अधम अर्पण का भेद समझाया गया है कि धृतव्रता इंद्र धृतव्रता, इंद्र जो है वो व्रत माने नियमों का, धृत माने धारण करने वाला अर्थात पालन करने वाला है। इंद्र स्वयं नियमों का पालन करता है। नियम का अर्थ हुआ, व्रत का अर्थ हुआ जो उचित हो। व्रत कहते हैं जो कार्य उत्तम होता है, समर्पण पूर्वक होता है, वह व्रत कहलाता है। तो इंद्र व्रतशील है, यानी स्वयं उत्तम कर्म करने वाला है, इसलिए उसको धृतव्रत कहा गया है। तो हे उत्तम कर्मों के पालन करता इंद्र, वामस्य वसुना, वाम कहते हैं सुंदर, आकर्षक, आकर्षक उत्तम प्रशंसित धन को तुम धनदाह माने देने वाले हो। तुम स्वयं अपने तरफ से किसी को अधम धन नहीं देते हो, तुम उत्तम धन ही देते हो। यह जीव की कमी है, उसकी कुटिलता है कि वह अधम धन को एकत्र करने में सचेष्ट रहता है, उसी को निपुणता समझता है। लेकिन तुम अपनी तरफ से जो प्रदान करते हो वह उत्तम होता है, इसलिए तुम जो हो वो वामस्य धनदाह, वाम माने प्रशंसित उत्तम विभूतियों को देने वाले हो। पुरुषा, और तुम प्रचुर मात्रा में देने वाले हो। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, उसके देने में कमी नहीं है। तुम्हारी झोली ही उतनी बड़ी नहीं है, वो विराट दानी है, वो पुरुक्षु है, प्रचुर प्रदायक है। और सोम वृद्धा, सोम पान से वृद्धि पाने वाला है, यानी बहुत प्रसन्न होकर व्याप्त हो जाने वाला है। तो सोम तो एक लता का रस है, यह आप जानते हैं, लेकिन वेद मंत्र जो हैं वो त्रिकाल से संबंधित हैं। तो कभी सोम सुलभ था, आज तो नहीं है। तो अब हम उसी सोम को पकड़े रहेंगे तब तो फिर कोई व्रत कोई यज्ञ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सोम का अर्थ हुआ सौम्य, जो प्रदान सौम्य हो, शुभ हो, शुचि हो, पवित्र हो, उस समर्पण से इंद्र वृद्धि पाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है।
तो सोम वृद्धा, इसीलिए इंद्र सोम से प्रवृद्ध होने वाला है, बढ़ने वाला है, विकसित होने वाला है, प्रसन्न होकर फूल उठने वाला है, वृद्धि पाने वाला है। तो जो सौम्य प्रदान होता है, सात्विक प्रदान होता है, वह प्रदान इंद्र को कैसे पहुंच जाता है, परमात्मा कैसे उसको बड़ी जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उपमा दी गई है, दृष्टांत दिया गया है कि नदियों का दौड़ता हुआ पानी जैसे समुद्र के पास वेग पूर्वक पहुंच जाता है, वैसे ही जो सात्विक धन समर्पित किया जाता है वो इंद्र के पास शीघ्र पहुंच जाता है और इंद्र उसको स्वीकार करता है। तो वही बात कही जा रही है कि याद माना सिंधवा समुद्रे ना। तो सात्विक जो प्रदान है, सात्विक समर्पण है, वह इंद्र को प्राप्त कैसे होता है कि याद माना सिंधवा समुद्रे ना। जैसे जलापूरित वेग से प्रवाहित नदियों का जल समुद्र को प्राप्त हो जाता है। तो सिंधु आप जानते हैं, सिंधुवानी नदी होता है। सिंधुआ नदियाँ संदनशील होने से, सरक कर बहने से वे सिंधु कही जाती हैं। सिंधु लोग समुद्र के अर्थ में जानते हैं, लेकिन वेदों में, ऋग्वेद में खास तौर से सिंधु शब्द आया है नदियों के लिए। और याद माना माने जल से भरी हुई वेग से प्रवाहशीला। तो याद माना सिंधवा समुद्रे न माने समान। तो जैसे वेग से प्रवाहित होने वाले नदियों का जल समुद्र को शीघ्र पहुंच जाता है, वैसे ही पथ्या राया, पथ्य राय, पथ्य माने जो पथ्य के रूप में हो, अथवा जो सन्मार्ग पथ से पथ्य बना है। तो जो स्वैकरणीय भोजन होता है उसको भी पथ्य कहते हैं। और पथ से पथ्य माने सन्मार्ग से जो चला जाए, सन्मार्ग से जो प्राप्त किया जाए, वह राय, पथ्य राय है। तो इस तरह से हम समझ लें कि वो धन पथ्य होता है। पथ्य माने हितकर होता है, जैसे भाई पथ्य लो, और अथवा पथ से पथ्य बना है। तो जो राय माने धन, रई धन, और राय बहुवचन है। तो जो धन पथ्य माने सन्मार्ग से उद्यम के, सदुद्यम के द्वारा सदाचार पूर्वक, श्रम पूर्वक प्राप्त किया जाता है, वो धन पथ्य धन है। और जैसे पथ्य हितकर होता है, वैसे वो धन भी हितकर होता है। और जैसे कुपथ्य जो है वो विनाशक होता है, वैसे बुरी तरह से पाया हुआ अनुचित धन भी हजम नहीं होता है, वो फूट कर निकल आता है। तो पथ्याह राया, जो पथ्य धन है, सन्मार्ग से प्राप्त धन है, तद धनम इंद्रम प्राप्नोति, वो धन इंद्र को शीघ्र ही मिल जाता है। उसके लिए दृष्टांत दिया गया कैसे, जैसे वेग से प्रवाहित जलपूरित नदियों का प्रवाह समुद्र को शीघ्र मिल जाता है। तो स्तुतिकर्ताओं का समर्पित धन, शुद्ध धन इंद्र के पास वैसे ही पहुंच जाता है जैसे नदियों का जल समुद्र में दौड़कर शीघ्र पहुंच जाता है। इंद्र सोमपाई यानी सौम्य भाव से, शुभ प्रदान से, शुभ समर्पण से प्रसन्न होता है। वो वैभवशाली और कर्म कुशल है। और इस प्रकार से सौम्य भाव से, शुभ संकल्प से, शुभ उद्यम से, शुभ कर्मों से प्राप्त धन का वह वैसे ही प्रेमी है जैसे सोमरस का प्रेमी होता है। भक्तों का अर्पण सुरेंद्र के पास पहुंचता वैसे, भक्तों का अर्पण सुरेंद्र के पास पहुंचता वैसे, सरिता का जल सागर में है दौड़ पहुंचता जैसे, वैभवशाली कर्म कुशल है इंद्र सोमरस पाई, पाते वृद्ध सोमरस द्वारा मैंने विनय सुनाई। ओम
वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के 19वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा इस बार बृहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है बल वीर ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शविष्ठन्न आभरशो रशव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम् विश्वाद्युम्ना वृष्ण्यामानुषाणा भस्मभ्यन्दा हरिवो मातयध्यै। इस छठे मंत्र में इंद्र रूपी परमात्मा से ओज, तेज, बल, वैभव से परिपूर्ण जीवन की कामना की गई है। तदर्थ प्रार्थना है, शूर, हे शूरवीर इंद्र, सविष्ठम, तुम उत्कृष्ट शक्ति संपन्न हो। और एतदर्थ तुमसे प्रार्थना है, उत्कृष्टतमम शवम, तुम हमें भी उत्कृष्टतम शव दो। शव माने बल होता है। इसको हम बार बार कहते रहते हैं और आप सब देखते रहेंगे कि शव जो है यहाँ बल के लिए हमेशा ऋग्वेद में अब तक जितना हमने ज्ञान प्राप्त किया है सभी मंत्रों में जहाँ भी प्रयोग हुआ है शव का, वहाँ बल के लिए हुआ है। शव मुर्दे के लिए नहीं हुआ है। ये बाद में किन्हीं कारणों से रूढ़ हो गया। तो इंद्र स्वयं परम बलिष्ठ हैं और उन परम बलिष्ठ से उत्कृष्ट बल की कामना की गई है, क्योंकि जो जिसके पास होता है उसी से तो याचना की जाती है। परम दरिद्र से कोई धन क्या मांगेगा, तो जो कायर है उससे कोई क्या वीरता मांगेगा। तो हे शूर इंद्र, सविष्ठम, तुम उत्कृष्ट शक्ति से संपन्न हो और इस कारण से तुम उत्कृष्टतम समम, हमें उत्कृष्ट बल को आभर भरपूर दो। सविष्ठ, जो सविष्ठ इंद्र का विशेषण है और शव की प्रार्थना की जा रही है। तो हे सविष्ठ, हे उत्कृष्ट शक्ति संपन्न इंद्र, उत्कृष्टतमम समम नः देहि, हमको उत्कृष्ट बल प्रदान करो और नः आभर, हमको उससे भर दो। ओजिष्ठम ऊर्जा, तुम हमें प्रबलतम ऊर्जा दो। हरिवह, हे हरि नाम के अश्वों के स्वामी इंद्र, विश्वा, विश्वा माने संपूर्ण, वृष्णा दुम्ना, वृष्णा कहते हैं वर्षक, सशक्त, द्युम्ना माने द्युम्न द्वारा, धन द्वारा, धन से तुम हमें पर्याप्त सशक्त धन से संपन्न कर दो। मादेध्य, और हम अपने जीवन में मादेध्य माने उससे आनंदित होते जाएं। तो हमारे आनंद के संवर्धन हेतु तुम वृष्ण्या दुम्ना, तुम वर्षक धन से या सशक्त धन से, पर्याप्त धन से हमें परिपूरित कर दो। अस्मभ्यम दाह, हम सबको प्रदान करो। हे पराक्रमी इंद्र, तुम हमें उत्कृष्टतम बल प्रदान करो। भाई देखो, बल भांति भांति के हैं। बल धन बल है, बाहुबल है, बुद्धि बल है, विद्या बल है। तो बल तो सब हैं, लेकिन कोटियां बलों में होती है। कोई सात्विक होता है, कोई राजस होता है, कोई तामस होता है। तो जो बुद्धि बल, विद्या बल, बाहुबल उद्धार का कारण होता है, लोक परलोक में कल्याण का कारक होता है, वह उत्कृष्ट है।
जो बल अगर तत्काल वृद्धि दे रहा हो लेकिन उसका अंत बुरा हो, उसका परिणाम विनाशक हो, तो वह उत्तम बल या उत्तम धन नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए प्रार्थना की गई है कि भगवान तुम हमको बल दो, लेकिन उत्कृष्ट माने उच्च कोटि का बल दो, ताकि उससे हमारा जीवन सुखी और संपन्न बने। तुम हमें उत्कृष्टतम, तम माने तीन होती हैं नहीं कोटियाँ, सामान्य, फिर तुलनात्मक, फिर उसके बाद सबसे अधिक सुपरलेटिव डिग्री। तो यह है कि उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। तो तुम हमें उत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्टतर भी नहीं, बल्कि उत्कृष्टतम बल प्रदान करो। अब बल की परिभाषा आप सब जान चुके हैं। बल जो है वो भिन्न भिन्न कोटि का भिन्न भिन्न स्थान पर होता, पद बल होता है, बाहुबल होता है, तो बल के तमाम विद्या बल सब बल हैं। तो हे पराक्रमी इंद्र, तुम जो हो नह आभर, हमको भरपूर दो, ओजिष्ठम ओजा, प्रबलतम ऊर्जा दो, और विश्वा संपूर्ण विष्णा दुम्ना सशक्त तेजस्वी धन दो। माद्य अध्यय माने जिससे कि हम प्रसन्न हो सकें, सुखी जीवन बिता सकें। ऐसे धनों को अस्मभ्यम दाह हमको प्रदान करते रहो। हे पराक्रमी इंद्र, तुम हमें उत्कृष्टतम बल प्रदान करो। तुम शत्रुओं को परास्त करने वाले हो। हमें अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी, तेज और प्रखर दीप्ति प्रदान करो। हे अश्वों वाले इंद्र, हमें बलवीर एवं मानवोपयोगी सुखद समस्त ऐश्वर्य प्रदान करो। हमको अत्युत्कृष्ट शक्ति दो, हमको अत्युत्कृष्ट शक्ति दो। हे पराक्रमी इंद्र महान, हे अरिजेता, ओज तेज और दिव्य दीप्तियाँ करो प्रदान। हे अश्वों से पूर्ण इंद्र, बलवीर अलौकिक हम पाएं। सभी मानवोचित भोगों से भवन हमारे भर जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 19वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 उत्पत्ति भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है शत्रु पराभव कारी बल, सुखी संपन्न परिवार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ते मतः प्रतनाषाळवृद्ध इन्द्र तन्न आभरशो शुभांसम् येन तोकस्य तनयस्य सातौ सेमहि जगेवां सस्तोताः। इस 7वें मंत्र में इंद्र से बल और सात्विक बल, धन आदि की प्रार्थना है और उससे होने वाले हर्ष प्राप्ति की इच्छा प्रकट की गई है। इंद्र, हे इंद्र, पृतना 60 शत्रु सेना को परास्त करने वाला, यानी तुम हमें शत्रु सेना को परास्त करने वाला बल प्रदान करो। पृतना 60 शत्रु सेना को परास्त करने वाला बल और अमृधा जो नश्य न हो ऐसा बल प्रदान करो। यह ते मदह जो तेरा हर्ष है और सुष्वांसम जो वृद्धि प्रदायक है, तम उसको न हम सबको आभर माने भरपूर दो।
यानी हम जो तुम्हारे अनुदान हैं उनको भरपूर पावें। त्वता जिज्ञासा, तो त्वता माने तुम्हारे द्वारा, जिज्ञासा माने रक्षित, विजयेच्छुक हम सब। तो ऊता माने वही संरक्षित, और जिज्ञांस कहते हैं विजय इच्छुक को। तो तोता माने तुम्हारे द्वारा रक्षित, तब ऊता तुम्हारे द्वारा रक्षित हम सब जिज्ञांस बने, यानी हम सब विजय इच्छुक बने। जीवन में हारने की सोचे ही नहीं, जीवन रण को हम विजय करने के उत्साह से परिपूरित होते रहें। ऐसी शक्ति और ऐसी प्रेरणा और ऐसा उत्साह हमको दो, और उससे हम वैसे ही प्रसन्न हों जैसे तोकस तनयस पुत्र पौत्रों की प्राप्ति पर प्रसन्न होते हैं। ये न जिसके द्वारा मन सीमा ही हम आनंदित होते रहते हैं। तो हे इंद्र, तुम हमें शत्रुओं को परास्त करने वाला बल प्रदान करो। अब शत्रु आज से समझना चाहिए कि जितने हमें कष्ट देने वाले हैं, सब रोग शोक दोष काम क्रोध ईर्ष्या लोभ छल कपट पाखंड या और जो सब हैं कुकर्म, या वो सब हमारे शत्रु हैं। खान पान जो इसकी परिभाषा होती रहती है, आप समझें शत्रु केवल वही नहीं है जिससे हमारी दुश्मनी हो, मुकदमेबाजी हो। शत्रु हमारे सब हैं जो हमारे प्रगति पंथ के बाधक हैं, हमें सुख शांति में, हमें सत्कर्मों से दूर रखते हैं, हमें नरक की राह दिखाते हैं, हमें दैन्य देते हैं, दुख देते हैं, सब हमारे शत्रु हैं। तुम हमें शत्रुओं को परास्त करने वाला बल दो, साहस दो, ताकि तुम्हारे द्वारा प्रदत्त रक्षा साधनों से हम शत्रुओं को जीत सकें और पुत्र प्राप्तिवत हर्ष से आपूरित हो जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि वैदिक युग में पुत्र प्राप्ति हर्ष का विशेष कारण होती थी। कारण है कि उस समय जो था वो जनसंख्या का भार आजकल की तरह नहीं था और संघर्ष बहुत होता था। विरोधी शक्तियां उभरती थीं, दानवी युद्ध होता था, दैत्य दानव देवासुर का संग्राम चलते रहता था, और वन से घिरा हुआ भूमंडल होता था। अजगर, सांप, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र, अनेक हिंसक पशु आक्रमण करते थे। तो जो पुत्र हैं यानी पुरुष संतान है, वो लड़ने भिड़ने में ज़्यादा कुशल होती है। स्वाभाविक है, थोड़ा अंतर तो होता ही है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रियाँ कुछ हीन हैं, वरन कुछ जैसे दाएं और बाएं हाथ में फ़र्क होता है, वैसे कुछ शक्ति में तो फ़र्क होता ही है। कद प्राय जो पुरुष संतान होती है उसका कद कुछ बड़ा होता है, स्त्री का उसकी अपेक्षा स्त्री संतान या नारी संतान का कद उससे कुछ छोटा होता है। कुछ और तमाम ऐसी दुर्बलताएं होती हैं जो कि नारियों में अधिक होती हैं। तो युगानुसार पुत्र संघर्ष के लिए अधिक उपयुक्त होता था। तो इसलिए यह वैदिक युग की मांग है। और पुत्र का मतलब यह हुआ कि पु नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति। पुत्र जो नरक से यानी दुर्दशा से बचावे वही पुत्र है। तो पिगणात स्वचरित ही पितरम से पुत्र, पुत्र वही है जो कि अपने सच्चरित्र से पिता को प्रसन्न कर दे। ये शास्त्रगत परिभाषाएं हैं। तो ऐसे पुत्र के और पौत्र के पाने से जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता हमें तुम्हारे प्रदान से, तुम्हारे अनुदान से हो। तो हे इंद्र, तुम हमें शत्रुओं को परास्त करने वाला बल प्रदान करो, ताकि तुम्हारे द्वारा प्रदत्त रक्षा साधनों से हम अपने शत्रुओं को परास्त कर सकें और पुत्र प्राप्तिवत
हर्ष से आपूरित हो जाएं, हम उसी आनंद से आनंदित हों। पुत्र पौत्रों के प्राप्त पर जिसका आनंद, जिस आनंद से लोग आनंदित हो जाते हैं, उसी आनंद से हम भर जाएं तुम्हारे अनुदानों को पा करके। हम कर सकें परास्त शत्रु को, हमको वह बल करो प्रदान, तेरे रक्षा साधन के द्वारा उपयोग कर सकें इंद्र महान, जीत सकें हम अरिदल बल को, विजय पताका फहराएं, पुत्र प्राप्ति के सदृश हर्ष से हम सब आपूरित हो जाएं।